जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन थर्सडे गाइज, और यहाँ पे लगभग 10:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं रीको से। तो यहाँ पे मैं उनको है ना दूध दे दूँगी। तो गाइज वो दूध लोटे में ही पी रहे हैं क्योंकि मैंने लोटे में रख दिया था। और आज है थर्सडे गाइज, तो यहाँ पर मैं पूजा भी करती जा रही हूँ। तो वो आ गए थे तो मैं यहाँ बैठ गई थी और बातें करने लगी थी। और देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा और गौ माता आ गई थी तो मैंने गौ माता को लोई दे दी थी। और क्योंकि आज विष्णु भगवान की पूजा करनी है तो यहाँ पे हो गई है पूजा। तो यहाँ पे गाइज मैं पूजा करके फिर हुई थी, तो फिर मेरे कस्टमर आ गए थे थ्रेडिंग के लिए। तो फिर मैं पार्लर में थ्रेडिंग बनाने चली गई थी और अब हो गया था लगभग शाम का टाइम। तो यहाँ पे 4 बज गए हैं और यहाँ हमारे यहाँ 4 बजे नल आ जाते हैं गाइज। तो वही फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी क्योंकि गंदा तो हो ही जाता है। तो शाम की झाड़ू लगा दी थी और इसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी भी करूँगी क्योंकि आज मेरे को बनानी है मतलब मीठी वाली पूड़ी बनाने का मन था कई दिन से। मैंने कहा विष्णु भगवान का भोग है ना, मीठी वाली पूड़ी से लाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और ये ना अभी रीको जाएंगे। तो अभी ये एसी को देख रहे थे तो उस पर काफ़ी डस्ट हो रही थी, तो बोले कि मैं एसी को ही यहाँ साफ़ कर दूँ क्योंकि उसकी लगी है। देखो मेरी चोट लगी है। गाइस देखो, ये आपको दिखाना चाहते हैं, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। मम्मा भैया। तो यहाँ पे गाइज ये भिंडी है, तो मैं भिंडी काट लूँगी क्योंकि लपसुरबी और ये भिंडी से मतलब भिंडी बन जाएगी इन लोगों के लिए। मैं तो है ना मीठे से ही खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गुड़ और चीनी रख दी है गैस पे पानी डाल के, तो वो मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने जो सरसों का तेल है गाइज, तो मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। तो वो मैंने ना गर्म कर लिया है ताकि जो उसकी सरसों के तेल की एक महक होती है ना, कच्चापन, वो निकल जाएगा। तो उसको मैं काफ़ी अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। तो वैसे तो मैं विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का वो घी से ही बनाती हूँ, लेकिन है ना पूड़ियाँ ना बनानी है तो उसमें क्वांटिटी भी लगेगी। तो अभी मेरा घी है ना वो लेके आएंगे, तो मैंने कहा अभी तो मैं सरसों के तेल से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ना भिंडी को मैंने साथ के साथ भिंडी को भी मैंने छोंक दिया है। तो भिंडी में अजवाइन वगैरह जीरा वगैरह डाल दिया है और फिर इसे मैं अच्छी तरह से मसाले में ही भून लूँगी। तो वो मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ मैं सिवैयों की बनाऊँगी खीर गाइस। तो यहाँ पे मैं दूध रख दिया है और इसमें ये बॉयल हो गया था तो फिर मैं इसमें डाल दिए सिवैयाँ डाल दी हैं गाइस। और गाइस काफ़ी टेस्टी लगती हैं तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे गाइस ये गुड़ और शक्कर का जो घोल है ना, मैं इसे अच्छी तरह से घोल लूँगी और फिर मैं इसी के पानी से मतलब जो आटा है ना उसको गूँथ लूँगी। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये सरसों का तेल है ना, ये ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने में मैं सरसों का तेल डाल दूँगी मोइन के लिए, और इससे काफ़ी गाइस खस्ता बन जाती हैं। और मैं आपको बता दूँ गाइस कि मैंने ना जब ये आई थी ना रात में, जब रीको गई थी ना, तो फिर मैंने पापा मम्मी के लिए मैं रात में ही भेजी थी और पापा जी को मतलब हल्का ही मैंने डाला था इसमें। तो उनको मतलब ठीक लगी थी। थोड़ा सा टेस्ट करा दिया था पापा जी को क्योंकि पापा जी करा देते हैं थोड़ा सा तो उनका मन हो जाता है। और यहाँ पे मैं इस तरह से आटे को गूँथ लूँगी गाइस। और ये है ना, अगर आप थोड़ा लूज़ मतलब थोड़ा ढीला ही हम इसे गूँथेंगे ना तो ज़्यादा नहीं, तो अगर इसे थोड़ा टाइट भी हमने पूड़ी की तरह गूँथा ना तो ये काफ़ी टाइट हो जाता है। तो ये आटा भी काफ़ी टाइट हो गया था। बाकी तो सादा बना लूँगी। तो मैं तो अभी थोड़ी सी ही बनाऊँगी। और यहाँ पे बन गई है भिंडी की सब्ज़ी गाइस। और सुरभि की तो गाइस फेवरेट है भिंडी, उसे तो बहुत पसंद आती है। और उसने तो मेरे से बोल भी दिया था कि माँ आप मेरे लिए रख देना, सुबह मैं स्कूल जाऊँगी ना तो मैं लंच में भिंडी लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे बन जाएंगी वो भिंडी तो बनी गई है। और दूसरी साइड में मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया और यहाँ पे मैं नारियल को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो इस तरह से गाइस एक साथ है ना मतलब कई काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी, नारियल डाल दूँगी ऊपर से और ये इसमें भी डाल दूँगी। तो मैंने ठाकुर जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए कटोरी में निकाल दिया। तो सबसे पहले निकाल लेती हूँ, बाकी है ना उसमें ना कम शक्कर वाली मतलब बिना जो फीकी वाली खीर है वो निकाल दूँगी और फिर शक्कर डाल दूँगी। तो इस तरह से यहाँ मैं मीठी पूड़ियों को सेक लूँगी गाइज़। और काफ़ी टेस्टी बनी थी गाइज़ पूड़ियाँ। लव को तो बहुत पसंद आई थी, वो तो बोल रहा था कि माँ मेरे लिए और बना देना आप। तो लव को बहुत पसंद है। और गाइज़ वैसे भी अगर है ना, जैसे सुबह है ना मॉर्निंग में आप चाय से ही आप अगर खाओ ना, तो यहाँ पे गाइज़ मैंने विष्णु भगवान का भोग लगा दिया है। और तो गाइज़ मैं 10 पूड़ियों से लगाती हूँ। ये तो मैंने प्लेटिंग दिखाने के लिए मतलब वीडियो में लगा दी है। और यहाँ पे मैं विष्णु भगवान का भोग लगा दूँगी और 2 पूड़ी मैं गौ माता के लिए निकाल दूँगी। और ये अब ये दीपक रख रही हूँ गाइस। तो ये दीपक मैं मतलब एक दीपक मैं यहाँ 2 दीपक मंदिर में रखूँगी, एक किचन में, एक पार्लर पे और एक जो हमारे भैरव बाबा है ना उनके पास रख के आऊँगी बाहर। इस तरह से
तो गाइज़ मैं अभी रिको से आती जा रही हूँ, तो फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी थी और आज बारिश इतनी तेज़ हो रही है और यहाँ पे सिक गई हैं पूड़ियाँ। तो ये लगभग 10:30 का टाइम हो रहा है क्योंकि ये चले गए थे डेयरी और इसके बाद फिर मैंने जो बाकी एक्स्ट्रा थी ना, थोड़ी सी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो फिर वो मैंने सेक ली थी। सेक लूँगी इनको। तो गाइस जड़ू आ चुके हैं। ये कल मैंने कहने ना साफ कर दी थी, खाली हो गया था ना, तो मैंने साफ कर दी थी। तो गाइस घी आ गया है क्योंकि घी है ना, मतलब खोल इसको, घी को खोल। अरे यार, तो यहाँ पे गाइज ये मुझसे बोल रहे थे कई दिन से कि तू है ना कैन खाली करके दे दियो, मैं घी ले आऊँगा। तो मेरे को ही ध्यान नहीं रहता था गाइज, और मेरे को मंगाना तो था ही क्योंकि ना एक्स्ट्रा अगर आ जाता है ना तो फिर ठीक रहता है। और बाकी जो हम घर का जो हम बनाती हूँ ना मैं, वो है ना पूजा में भी काफ़ी हो जाता है, तो इस तरह से। और हमारे डेयरी का घी काफ़ी अच्छा है गाइज, और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट है, टेस्टी है। तो यहाँ पे और गाइज लगभग अब 11:15 का या 11 का टाइम हो गया है और ये आ चुके हैं। और अब मैं ना, जो ये बोल रहे थे कि तू मेरे लिए थोड़ा सा रायता बना दे, बस कुछ मत डालो उसमें, भुना हुआ जीरा और नमक मिर्ची डाल दे, तो वही मैं यहाँ पे उनके लिए बना दे रही हूँ। और बाकी तो खीर वगैरह वो सब चीज़ है ही है। तो फिर ये ना, क्योंकि ये खाना खा के फिर चले जाएंगे इडली को। तो यहाँ देखिए सुरभि है ना बलून को पता नहीं क्या, तो मैंने ना थोड़ी सी बूंदी डाल दी होगा। अब बूंदी भी मेरी ख़त्म हो गई है, तो बूंदी मंगानी है मेरे को। तो ध्यान नहीं रहता बस गई, ये प्रॉब्लम रहती है मेरी। मैं अभी रिको से गई हूँ और फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, वरना रिको से ही हमारा सारा सामान आ जाता है, क्योंकि हमारी शॉप में तो सब कुछ वैसे भी लेके आना पड़ता है इनको। तो मार्केट से तो हमें इतना मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम ही सामान मंगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिएगा सुरभि सारे जो बलून है ना लगाए ना, तो वो पार्लर में से निकाल के इस तरह से खेल रही हैं। और यहाँ पे गाइज मैं अब लगा दूँगी, अपनी हस्बैंड की प्लेट लगा दूँगी और मैं अपनी भी प्लेट लगा लूँगी और बाकी बच्चे भी खा लेंगे। तो वैसे तो सुरभि ने खाना खा लिया, लेकिन जब हम लोग खाते हैं तो वो लोग भी खा लेते हैं। तो 11 का टाइम हो गया और फिर जाएंगे ये रिको, तो कम से कम 11:30 बज जाएंगे गाइज। बस यही कहूँगी गाइज कि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़, और कमेंट भी कर दिया कीजिए गाइज़, ताकि कमेंट कर दोगे तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए गाइज़, मैंने भी प्लेट ले ली है और यहाँ पे मैंने सबके लिए निकाल के रख दी इस प्लेट में से, फिर सबके लिए निकाल दी। मम्मी पापा के लिए मैंने एक टिफ़िन में रख दी है मैंने, तो फिर ये अब जाएंगे ना तो वो ले जाएंगे। तो इस तरह से तो गाइज अब हो रहे हैं 11:15 का टाइम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, रात के 11:15 है। और अब हम लोग खाना खाएंगे गाइज, और फिर ये जाएंगे रिको। तो फिर तो आप भी खा लीजिए गाइज, हम लोग खा रहे हैं मीठी पूरी, खा लीजिए गाइज आप। मैं लिखने को चाहता हूँ मुझे भैया, खीर और मीठी पूरी, तो आप भी खा लीजिए गाइज। तो मैं अपना व्रत खोलूंगी थर्सडे का, मतलब सुरभि की शैतानियाँ चल रही हैं गाइज। ये देखिए गाइज, पलंग पे इस समय घमासान मचा हुआ है। गाइज मम्मा चला रही है भगवान जी को। आराम से
मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट डे।